फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग एरर्स इन सी के बारे में। प्रोग्रामिंग एरर्स क्या होते हैं? ये एक तरह का फॉल्ट होता है या कोई प्रॉब्लम होता है कोड के अंदर। जब भी कोई डेवलपर प्रोग्रामिंग के अंदर कोई फॉल्ट एक्सपीरियंस करता है तो उस सिचुएशन में ऐसे फॉल्ट को हम कहते हैं बग। ठीक है, इसी बग को प्रोग्रामिंग से रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं डीबगिंग। डीबगिंग क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां से हम बग्स को, यानी कि जो प्रोग्रामिंग में फॉल्ट है, मिसबिहेवियर कोड है, उसको हम निकाल देते हैं, उसको कहते हैं हम डीबगिंग। तो सी के अंदर कई सारे टाइप्स के एरर्स जनरेट होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो एरर्स होते हैं सी के अंदर वो सिंटेक्स एरर होते हैं, जो बेसिकली बिगिनर्स उसको एक्सपीरियंस करते हैं। सी के अंदर जो पहला एरर होता है वो है सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर क्या होता है? इसमें जब भी हम सिंटेक्स के अंदर कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, जैसे कि ये एक है डेटा टाइप इंट। इसका सिंटेक्स ये है कि हमको इंट यूज करना है, पर हमने इंट को ऐसे यूज किया है, आई कैपिटल एन टी। ठीक है, तो ये एक सिंटेक्स एरर है। दूसरा क्या है? प्रिंट एफ। जैसा कि मैंने कई बार इस फंक्शन को यूज किया है, प्रिंट एफ। मैंने लास्ट में ये सेमी कॉलन लगाना छोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या है? एक सिंटेक्स एरर है। अगर हमने छोड़ दिया लगाना या मिस कर गए तो सिंटेक्स एरर जनरेट होगा। या प्रिंट एफ का पी कैपिटल है। तो इस तरह के बहुत सारे सिंटेक्स एरर प्रोग्रामिंग के अंदर होते हैं, जिसको हम सिंटेक्स एरर कहते हैं। यानी कि एक नियम है, एक तरीका है जिस तरीके में हमें प्रोग्राम लिखना है। जैसे हम ग्रामर पढ़ते हैं किसी सेंटेंस को बनाने के लिए, वैसे ही हमारा प्रोग्रामिंग में सिंटेक्स होता है, रूल्स होता है। उससे हम हटके अगर बनाएंगे तो हमें एरर जनरेट होगा। दूसरा हमारा है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है? ये कंपाइलेशन के वक्त एरर नहीं कैच होता है। जब हमारा कोड कंपाइल होता है तो कई सारे एरर्स कंपाइल टाइम पर पकड़े जाते हैं। ठीक है, फ्लैग होते हैं। पर ऐसा एरर जो कंपाइल टाइम पर नहीं पकड़ा जाए, नहीं फ्लैग हो, नहीं पता लगाया जाए, उसको हम रन टाइम एरर कहते हैं। जब हमारा एग्जीक्यूशन शुरू होता है प्रोग्राम का, यानी कि जो सिस्टम में लोड होता है कोड रन करिए, तो इस टाइम ये एरर जनरेट होता है। जैसे कि हम किसी नंबर में डिवाइड करते हैं 0 से। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में हमें एक्सेप्शन आता है जो कि रन टाइम एरर कहलाता है। उसके बाद है हमारा लिंकर एरर। ठीक है, लिंकर एरर क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको स्टेज ऑफ कंपाइलेशन प्रोसेस में बताया था कि कोड के कई सारे स्टेप्स होते हैं, प्री प्रोसेसर, कंपाइलेशन, लिंकर, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, बहुत सारे हैं। तो लिंकर एरर क्या होता है? जब भी प्रोग्रामिंग में हमारा कोई लिंक क्रिएट नहीं हो पाता है किसी फंक्शन प्रोटोटाइप का हेडर फाइल से, ऐसे सिचुएशन में हमारा लिंकर एरर जनरेट होता है। जैसे कि आपने फंक्शन CLR लिख दिया है, लेकिन उसका जो प्रोटोटाइप है, हेडर फाइल आपने नहीं लिखा है conio.h। ठीक है, तो ये क्या है? एक लिंकर एरर है। अब यहां पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, यहां मैंने लिखा है CLR। ठीक है, जिसका डेफिनेशन यानी कि प्रोटोटाइप conio.h में है, conio.h में है। मैं इसको कमेंट्स में ले रहा हूं। ठीक है, अब जब इसको हम कंपाइल करेंगे ना, तो आप देखिएगा क्या एरर आएगा। एरर्स 2 आ रहा है। ठीक है, एरर क्या है? फंक्शन CLR शुड हैव अ प्रोटोटाइप एंड गेट ch फंक्शन जो है शुड हैव अ प्रोटोटाइप। तो ये आपका क्या है? लिंकर एरर है। ऐसे सिचुएशन में एरर क्या होता है? लिंक नहीं कर पाता है तो जनरेट होता है। ठीक है, तो ये हमारा है लिंकर एरर। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर बेसिकली जब भी हम लूप के साथ लास्ट में सेमीकोलन यूज कर लेते हैं तो ये लूप एक बार एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, लूप के बारे में मैं आपको लेटर क्लास में पढ़ाऊंगा डीपली।
तो ऐसे सिचुएशन में जो आउटपुट होता है डिजायरेबल नहीं होता है, मतलब आपके डिजायर के मुताबिक आउटपुट नहीं होता है, कुछ और आउटपुट मिलता है। तो ये क्या है? लॉजिकल एरर है। ये एक एग्जांपल है। अगर हम लूप के साथ लास्ट में सेमीकोलन यूज करेंगे तो ये लॉजिकल एरर होगा, लेकिन एक्चुअली लूप का जो सिंटेक्स है वो कुछ ऐसा ही है। यहाँ कोई भी सेमीकोलन यूज नहीं करेंगे, लेकिन करते हैं तो एरर तो जनरेट नहीं होता है, लेकिन लॉजिकल एरर जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है लॉजिकल एरर का। लास्ट हमारा जो है वो है सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर क्या होता है मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाता हूं। यहां पर मैंने A, B एंड C 3 वेरिएबल बनाए हैं। मैंने A को असाइन किया है 1, दूसरे को B को असाइन किया है 2 एंड C को असाइन किया है मैंने 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? A प्लस B इक्वल टू C ऐसे करेंगे, फिर हम प्रिंटफ करा के चेक करेंगे। इसको आप रन कराओ और आप देख रहे हो ये क्या है? B is assigned a value that is never used and L value require। ये क्या है? सिमेंटिक एरर है। यहां पर हम इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एक्चुअली में सिंटेक्स सब सही है, सिंटेक्स तो ठीक है, हमने वेरिएबल यूज किया है, यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है, सेमीकोलन यूज किया है, एडिशन का काम भी हो रहा है, लेकिन ये क्या है? एक्चुअली में इम्प्रॉपर डिफिनीशन है। मतलब सिस्टम के अकॉर्डिंग जो सिमेंटिक एरर जो होते हैं, लेक्सिकल एनालिसिस होते हैं, ये सारी चीज़ों में ये कोड निकल जाते हैं वहाँ से। ठीक है, यानी कि इसको अलग कर देता है, कहता है कि इम्प्रॉपर डिफिनीशन है। तो ऐसे सिचुएशन में सिमेंटिक एरर हमारा जनरेट होता है। तो ये सारे एरर्स थे जो ऑलमोस्ट 5 टाइप्स के एरर हैं सी के अंदर जो आपको समझने हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपको फेस करना होगा सिंटेक्स एरर के बारे में, और रन टाइम एरर जब आप धीरे धीरे प्रोग्रामिंग करना शुरू करोगे तो आपको और भी डीपली इसकी इसके अंदर आपको जानकारियाँ मिलेंगी। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करिए। ओके, हैव अ नाइस डे गाइस।